अगर ऐसा खामन मेरा हो तो मैं पाँव भी खुद ही धुलाऊं और जुत्ती भी आप ही पहनाऊं। मैं नहीं मानता। और दोस्तों, ड्रामा शेर की कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प बन चुकी है और खास तौर पर हमारे शेर की जो वापसी हुई है उसने तो ड्रामे को चार चांद लगा दिए हैं। मेरे नजदीक ये ड्रामा अब 3 रुख अख्तियार कर चुका है, जिसमें सबसे पहला यह है कि जो शुजात है वो अपनी बेटी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर चुका है और उसको लगता है कि जिस तरह से मेरी बेटी ने पहले मान तोड़ा था, अगर इस बार भी इसने मेरा मान तोड़ा तो मैं मर जाऊंगा, मैं कहीं कहीं रहूंगा। और मुझे बड़ा ही अजीब लगता है जब सबके सामने बैठ के शुजात बार बार ये कहता है कि मेरी बेटी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और मुझे इसके ऊपर बहुत बड़ा नाज है, बहुत ज्यादा मान है और इसने बेटी नहीं बेटा बन के दिखाया है। और ऊपर से जो शाहताज के तानेबाजी और उसकी गली सड़ी बातें जब वो कहती है कि इस घर के अंदर तो अब मर्द कोई बचा नहीं है और जो औरतें हैं वही मर्दों वाला काम कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि मलकों के खानदान में, मलकों के घर में एक बहुत ही ज्यादा पैनिक सिचुएशन अब क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि चीख चीख कर शाहताज कह रही है कि जो काम हमने फजर के जिम्मे लगाया था वो अभी तक हुआ क्यों नहीं है, शेर किधर चला गया, वो चीखो पुकार कहाँ गई जो हमने सुननी थी, जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि जनाब शेर जो है वो कहीं टपक जाएगा, उसको कहीं खत्म कर दिया जाएगा और फजर हमारे लिए पता नहीं क्या कुछ कर रही थी, तो हमारे सामने तो ऐसी कोई न्यूज आ नहीं रही, उल्टा हमारे ऊपर रेड पड़ रहे हैं। तो भाई साहब आप समझो इस चीज को, मलकों के अंदर जो तशवीश पैदा हो चुकी है शेर को लेके, और जो वादा किया था फजर ने शेर के साथ वो तो उसने पूरा कर दिया। फजर ने अपनी माँ को ये बोला कि मैंने वादा किया है, मुझे अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं है और मैं ये वादा पूरा करूंगी, और वो ये है जनाब कि शेर जब तक ठीक नहीं होता उसको मैं अपने पास रखूंगी और किसी को नहीं बताऊंगी, और जब वो घर चला जाएगा तो उसके बाद जो मर्जी करो आप लोग, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ से अब ड्रामे का दूसरा रुख मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि फजर को हो गई है मोहब्बत शेर से और शेर को हो गई है फजर से, और अब इन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। अब आगे आपको ये दिखाया जाएगा कि जो शेर है वो फजर के घर आता है और फजर कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आ गए हो भाई, तुम्हें मेरा बाप मार डालेगा। तो वो कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही थी कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ तुम्हें देखने के लिए। तो रोमानवी बातें भाई साहब हो गई है शुरू। अगर आप वो सीन उठा के देखो जिसमें वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, अगर उससे पीछे जाए जब उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो फजर का हाथ पकड़ लेता है, तो हाथ पकड़ने के बाद उसको जो सुकून मिलता है और फजर के सामने बार बार मोहब्बत का इज़हार करना, और आगे से फजर भी ये कह रही है कि मुझे भी तुम्हारी याद आती है, तो भाई साहब आपको और क्या चाहिए। ये तो अभी दूसरा रुख आपको बता रहा हूँ। पहला मैंने आपको बताया कि मलक जो है वो खफा हो जाएंगे अपनी बेटी से, जो इतना बड़ा मान, इतना बड़ा जो भरोसा वो करके अपनी बेटी के ऊपर बैठा है, उसका बहुत जल्द टूटने वाला है, क्योंकि शेर रुकेगा नहीं। शेर तो वहाँ पर आएगा और बोलेगा कि मुझे तुम्हारी बेटी का हाथ चाहिए, इसने मेरी जान बचाई है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही वो सारी चीजें शुजात के सामने आएंगी कि मेरी बेटी ने मुझे दोबारा से धोखा दे दिया, तो अब मैं कहीं का नहीं रहा, तो उसके बाद आपको वो सीन दिखाया जाएगा जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, जो कि बहुत ही ज्यादा एक तकलीफ दे सीन होगा, जिसमें एक बाप अपनी जिंदा बेटी के लिए फातिहा का इंतजाम करवाएगा और कहेगा सबसे कि आज के बाद मेरा फजर से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि फजर तो मर चुकी है। तो एक बेटी के लिए जब वो जिंदा हो और उसका बाप उसके साथ इतना खफा हो, इतना नाराज हो कि वो इस तरह का कोई इंतजाम कर दे, तो उसके बाद बहुत ही टफ सिचुएशन होती है किसी भी औलाद के लिए, किसी भी बेटी के लिए। तो वो सीन भी बहुत ज्यादा आने वाला है। इस ड्रामे के अंदर सबसे जो खास बात है वो ये है कि कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं है। यानी शेर जमान को ये पता है कि मेरे बाप को मारने वाला मेरा चचा, उसको ये भी पता है कि जो कुछ मेरे साथ 1.5 साल में होता रहा है उसके पीछे मेरा चचा। उसके बाद उसकी माँ तमीना को ये पता है कि जो कुछ भी मेरे बेटे के साथ अब तक हो रहा है उसके पीछे भी यही लोग हैं। तो कुछ भी छुपा नहीं है, मतलब सस्पेंस कुछ ज्यादा क्रिएट नहीं किया गया, बस इतना दिखाना चाह रहे हैं हमें कि आगे क्या होगा, ये सारी चीजें किस तरह से कंक्लूड होंगी। तो वो अब जो तीसरा रुख है वो यही है कि जैसे ही शेर जमान वापस आता है तो कहता है अपने चचा से, जब अदर जमान उससे ये कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, तो वो कहता है कि तुम्हें यकीन करना पड़ेगा क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ। और आपको ये भी दिखाया जाता है कि बहुत जल्दी उसकी रिकवरी हो रही है, वो जिम शिम भी कर रहा है भाई साहब, और साथ ये भी कह रहा है कि मैंने अपने बाप का इंतकाम लेना है, मैंने उनके कातलों को पकड़ना है। तो उसको तो वैसे ही पता है, शक भी है कि जो लोग शेर जमान के पीछे थे वही उसके बाप के पीछे है। तो अब जैसे वो वापस आया है तो वो क्या करेगा, पहले अपने बाप के कातिल को ढूंढेगा, उसके बाद वो अपना इंतकाम लेगा जो उसके साथ होता रहा है 1.5 साल। और तमीना वैसे भी उसके साथ है, फिर फजर उसके साथ है, डॉक्टर रंगून वाला जो है वो वादा माफ गवाह बनेगा, ये लफ्ज तो मैंने खुद ऐड किया है, उसको भी सजा मिलेगी। ये नहीं है कि वो वादा माफ गवाह बन जाएगा तो वो छूट जाएगा, नहीं। अगर आप इतना बड़ा एक हॉस्पिटल चला रहे हो और आप इस तरह का अगर बिहेव करते हो अपने पेशेंट के साथ, तो आपके साथ कोई नरमी जो है ना
वो बरती नहीं जा सकती। तो शेर तो अब अपनी कार्रवाई करेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। एक तो उसको मोहब्बत होगी है फजर से, ऊपर से वो सारी कुछ चीजें जितनी भी हैं वो सब कुछ जानता है, यानी बदर जमान क्या कर रहा है, उसके बाद उसके बेटे क्या कर रहे हैं, और इस घर के अंदर मेरी माँ के साथ क्या होता रहा है। लेकिन अब जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो पता है कौन सी है? वो ये है कि जो बड़ी अम्मा है शेर की, उसने वादे लफ्जों में बदर जमान को ये बोला है कि मुझे भी तकलीफ है, मेरा बेटा था वो मुझे अपनी माँ का दर्जा देता था। तो इसका मतलब ये है कि पूरे घर में बदर जमान का और कोई भी साथ नहीं दे रहा सिवाय उनके 2 बेटों के अलावा, यानी कि उनकी जो बीवियां हैं वो चूंकि शेर की बहनें हैं तो उनको तो किसी हकीकत का नहीं पता, तो वो भी बार बार कह रही है, ताने दे रही है अपने हस्बैंड को। वो देखा आपने कि जब वो कहती है कि मेरे लिए जूस लाओ, वो मरजान जो है तो आगे से कहता है कि मैं तो आपके बाप का भी नौकर था, तुम्हारा भी नौकर हूँ और हमेशा नौकरी करते रहेंगे, हम गुलाम है आपके। तो वो कहती है कि हाँ इसमें कोई शक ही नहीं है। तो उनके अंदर ना एक सोच पैदा हो चुकी है कि हम इनकी हमेशा से गुलाम रहे हैं, जेलस हो रहे हैं। यही वजह है कि उन लोगों ने अपने चचा को नहीं बख्शा और अपने कजन को भी वो फारे करना चाह रहे थे। तो वो सोच उनमें जन्म ले चुकी है, उन तीनों में, बदर जमान और उनके बेटों में। इस ड्रामे के अंदर जो सबसे खास बात ये है, जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि इस पूरे खानदान के अंदर, इस घर के अंदर जो शाह जमान की फैमिली है, उसमें बदर जमान और उसके दोनों बेटे वो अकेले हैं, उसका साथ कोई नहीं दे रहा। अब सबको हमदर्दी हो रही है शेर जमान से, अब सबको हमदर्दी हो रही है तमीना से, और जब ये हकीकत सबके सामने आएगी, खास तौर पर शेर जमान की बहनों के सामने, कि ये सब कुछ करने वाले ये बदर जमान और इसके बेटे हैं, रईस शाह जमान को किसने ठिकाने लगाया, उसके बाद शेर के साथ क्या कुछ हुआ, तो कौन बख्शेगा इनको। तो उनका जो अंजाम है वो मैं सामने देख रहा हूँ। तो इसलिए ये ड्रामा अब बहुत ज्यादा अपनी पावर दिखा रहा है, पीक के ऊपर है। और जो कमबैक किया है शेर ने, उसने तो भाई कमाल कर दिया। जैसे ही वो आता है, एंट्री मारता है, गाड़ी से उतरता है, अपनी माँ को मिलता है, फिर दूसरी बड़ी अम्मा को मिलता है, और बड़ी मोहब्बत से। और वो भी बड़ा अच्छा लगा मुझे जब वो मिल रही थी, इतना खुश हो रही थी, और उसको एहसास है शेर जमान की माँ का। वो बदर जमान को बोल रही थी कि तुम्हें पता नहीं है ममता क्या होती है। तो इन तीनों का जो अंजाम है बड़ा ही भयानक होने वाला है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं एंड पे फिर ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, कि शुजात का क्या होगा, शाहताज का क्या होगा। और मुझे बड़ी हैरत होती है भाई साहब, एक बंदा जो बचपन से किताबें पढ़ रहा है, पढ़ा लिखा इंसान है, और उसकी बीवी, यानी शुजात की बात कर रहा हूँ, उसकी बीवी उसको बार बार ये कह रही है यार कि तू जो किताबें पढ़ता है तो तुमने क्या सीखा। तो कहता है कुर्बानी देना, एहसास, ह्यूमैनिटी और क्या कुछ। लेकिन यहाँ पर मैं रुक गया हूँ, यहाँ पर मैं अपनी बेटी को इस्तेमाल भी करूंगा और शेर जमान से हिसाब भी लूंगा। वहाँ पर जो उसकी बीवी है वो बहुत ज्यादा बहस मुबासा करती है, देखो कि शेर का तुम्हारे साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि आप उससे इंतकाम लो। उसने क्या बिगाड़ा, उसने तुम्हारी बेटी की इज्जत बचाई है। असल मुजरिम तो फहद है, आप उसको पकड़ो, आप उसके करीब जा नहीं रहे, शेर को आप घसीट रहे हो बीच में। तो कहता है नहीं, मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूँ, एक तो मैं भाई साहब ये नबील की एक्टिंग है ना, इससे तंग आ चुका हूँ। इसकी 2 नंबर मूछें, पहली बात ये है, उससे बड़ी इरिटेशन होती है मुझे। उसके बाद बार बार ये कहना कि मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूँ, तमीना ने मुझे वो बातें की कि मेरा दिल जो है वो छलनी हो गया और मैं कुछ भी करूंगा, चाहे जो भी सामने आएगा, जो उसे मुराद शेर ही है, यानी इसको पता है कि सिर्फ इसके ऊपर मैं वार कर सकता हूँ। भाई अगर तुमने इंतकाम लेना है, अगर तुम इस हालत तक पहुंच चुके हो, किसी की जान जो है वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, तो फहद को पकड़ो, बदर जमान को पकड़ो। शेर तो वैसे भी आप लोगों के हक में है। तो शुजात अपनी पटड़ी से उतर चुका है, और शुजात के साथ बहुत बुरा होगा। एक वक्त आएगा कि वो माफी मांगेगा अपनी बेटी से, फजर से, सबसे मांगेगा, तमीना से मांगेगा, शेर से मांगेगा कि भाई मुझे माफ कर दो। तो इस ड्रामे के अंदर भाई साहब, जो इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो 3 रुख अख्तियार कर चुकी है। एक, अब शुजात का भरोसा टूटना अपनी बेटी से, दूसरा फजर और शेर की लव केमिस्ट्री, और तीसरा शेर का वापस आना और अपने बाप का इंतकाम लेना, और उसके ऊपर जो जुल्म हुए हैं उसका हिसाब लेना अपने चचा से और उनके बेटों से। और फिर वो अपना बिजनेस संभालेगा, अपना घर संभालेगा और अपनी माँ को इंसाफ देगा, और पता नहीं बड़ा कुछ होगा। और डॉक्टर रंगून वाला आप उसको भी याद रखो। तो भाई साहब, शेर ड्रामे के हवाले से ये चंद पहलू थे जो आपको बताना थे, और ये बहुत जरूरी थे कि जो कहानी है ना इस ड्रामे की आगे किस तरफ जा रही है और इसका क्या रिजल्ट निकलना है। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, और कौन कौन लोग मेरी प्रेडिक्शन से एग्री हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरेटिव में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।